हिंदी कोश है और ये मान्य है, सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। ये वाराणसी से पब्लिश्ड है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बृहद हिंदी कोश है ये और पिछले 80 साल का स्थापित है। देखो संवेदित को क्या दे रखा है, अनुभव किया हुआ, बोध कराया हुआ, जताया हुआ, ये तो है इसका अर्थ। और ये दे दियो जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, ये तो अनुभूति की बात कर रहा है। असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है, इनका असर भी पड़ रहा है। रहा सहायक क्रिया है। अब बताइए कौन सा काल है। अब जिस भाई को तीन ही तो काल है, सामान्य वर्तमान काल, सातत्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, तीन काल है। और उसमें भाई ने ये तो दिया ही नहीं, संभाव्य वर्तमान काल होता ही नहीं, पूर्ण वर्तमान काल कोई होता ही नहीं और आज्ञार्थ वर्तमान काल होता ही नहीं। तीनों विकल्प तो वैसे गलत हो गए। पेपर सेटर को कुछ पता नहीं, व्याकरण की एबीसीडी पता नहीं। सामान्य वर्तमान होता ही है, चारों विकल्प गलत हैं। यह अपूर्ण या सातत्य व अनादर, अरे ये अनादर तो उपेक्षा का था और हमारे वहां पर टाइप कर दिया उपेक्षा को, कर दिया अपेक्षा, देखा ही नहीं किसी ने। तो प्रश्न गलत है। अब आप आइए चौथे प्रश्न। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, अब दो को स्त्रीलिंग है। ये हमारा 24 तारीख है और 24 तारीख की शिफ्ट तीसरी है। 24 तारीख काफी, काबिल और काफूर और कापुरुष। क्या प्रश्न है, इसमें से स्त्रीलिंग है? अरे बाबा इसमें तो कोई स्त्रीलिंग नहीं है। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी नहीं आता क्या? देखो काफी फारसी भाषा का शब्द है और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। कैसे? खीर काफी अच्छी थी, खीर स्त्रीलिंग है, वहां भी काफी आ जाए। और खाना काफी अच्छा था, ये पुल्लिंग है। तो काफी जो है वो खीर स्त्रीलिंग के लिए भी काम आ जाएगा और काफी खाना के लिए भी आ जाएगा। इस शब्द का हिंदी मानक रूप है। इस भाई को ये पता नहीं कि मानक जो शब्द है वो लिपि में होता है, देवनागरी लिपि में। मानक रूप कौन सा है? ये जो खट्टा है, ये खट्टा, ये रहा खट्टा, सॉरी, ये दो दृष्टियों से मानक रूप नहीं है लिखा हुआ लिखित में। नंबर 1, पहले तो इसको यहां मिलाओ, वरना ये रह और वह हो गया, तो ख का मानक रूप ये रहा। और दूसरा टे के नीचे टे मत लिखो, इसको लिखो ऐसे, टे के हल लगाओ। अब ये मानक रूप, ऐसा मानक नहीं होता, वहां पर होता है तत्सम, होता है तद्भव होता है। इस भाई को तत्सम और तद्भव का पता नहीं है, इसलिए प्रश्न रद्द करने योग्य। यदि तत्सम का हिंदी शुद्ध रूप है तो भाई सावन क्या शुद्ध रूप है? जो तत्सम होता है, ये श्रावण है, ये तत्सम है, यह भी शुद्ध है, और जो सावन है ये भी शुद्ध है, ये तद्भव है। अरे गृह शब्द संस्कृत क्या शुद्ध है? ये तत्सम है और ये तद्भव है। अब इस भाई को तत्सम तद्भव का पता ही नहीं, इसलिए पहला प्रश्न भी इसने यूं ही बहुत गड़बड़ कर दिया, ये प्रश्न भी गड़बड़ कर दिया। तो आप सोच, बृहद हिंदी कोश और ये रहा सामान्य, और ये देखिए सावन संज्ञा है। प्रश्न ही आपने गलत बनाया, बच्चों को कंफ्यूज किया है क्या, ये विशेषण है क्या? और ये चारों ही नहीं है, चारों निंदनी भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण शब्द है दैनंदिन, वह दैनंदिन कार्य से मुक्त हुआ। रोज रीट है, 10वीं का लेवल, 12वीं का लेवल, 7 प्रश्न गलत बना दिए। सादात क्या है और ये सामन क्या है? पहले तो हमारे बच्चों को ये बताओ कि सादात और सामन क्या है। ये अनेकार्थी हैं। अरे ये तो कोई शब्द ही नहीं है, क्या विकल्प दिया है हमारे बच्चों को? जब ये दोनों नहीं है, इसका मतलब प्रश्न रद्द करने योग्य है। सामन और सादात कोई शब्द नहीं योग्य है, वर्तनी की अशुद्धियां हैं, आपने बनाया, ठीक है। स्वभाव इसमें 2 हो गए, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, पूरे के पूरे को भेजना आसान हो गया। यहां आसन्न भूतकाल विकल्प सी, पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी, मैं तो पूर्ण भूत। ये देखिए आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल दिया इन्होंने, आसन्न भूतकाल जैसे आए तो भूतकाल, और ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। या बिहारी ने सही लिखी है, पवित्रता तो है ही, सीमा भी तो है, सीमा भी भाववाचक संज्ञा। बृहद हिंदी मिस्टर अपनी सीमा में रहिए। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? जब सर दिया दोस्तों वो दिया था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि परिष्कार में। अब देखिए इसका हम जब ऑथेंटिकेशन देखते हैं, जब ऑथेंटिक बुक्स की जब बात करते हैं दोस्तों, जहां से सामान्यतः कोई भी जो एग्जामिनर है, एग्जाम भूगोल नाम से एक पुस्तक है दोस्तों, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की, बहुत ही देखते हैं दोस्तों। तो इसका एक टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में तथ्य लिखे हुए हैं। जब हम अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है जो
राज्य में कर्णवत, और यहां से देखिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। देखिए किला है, उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात से पालनपुर तक लगभग इतने किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। फिर देखिए यहां जाइए, यह श्रेणी राजस्थान में उत्तर पूर्व में, देखिए उत्तर पूर्व दोबारा आ गया, खेतरी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा तक लगभग क्या था, विली विलीज चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं, देखिए आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। जबकि उसने ऑप्शन में लिखा उत्पन्न। जब इसके उत्पन्न होने की बात होती है दोस्तों, तो जो हमारा परिष्कार का जो आंसर दिया था हमने, वो ये होता है, यह है राजस्थान बोर्ड का। तो उत्पन्न होने की जब बात होती है दोस्तों, तब आंसर आता है प्रशांत महासागर। तो देखिए एक पुस्तक चलती है भौतिक भूगोल, इस यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम सामान्यतः विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में। तो देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर यहां लिखा हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में, यानी कि ये जो सोसाइटी द्वीप है ये और पूर्व की ओर चला गया। इट मींस ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर, क्या होकर, उत्पन्न होकर, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है उत्पन्न होकर, ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। ये देखिए दोनों चीज आ गई, एक उत्पन्न होना और एक प्रभावित करना। तो उत्पन्न तो हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पूर्व में, और महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर का दक्षिण, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखिए क्लियर लिखा हुआ है। जबकि प्रभावित किसे कर रहे हैं, ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। जो भी तथ्य रहा हो कुल मिलाकर ये प्रश्न इस समय अगर रहेगा, ठीक है दोस्तों। वही तो बचपन की विशेषता नहीं है, अभी तक संदर्भ है, और वही बात मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में अंतर है। बचपन अवस्था बेबीहुड कहलाती है दोस्तों, जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष होती है, जबकि अर्ली चाइल्डहुड 2 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। और इसके प्रमाण के रूप में अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमाणित पुस्तक जो अरुण कुमार सिंह की है, उसमें इस बात का इसे बेबीहुड कहा गया है, जो जन्म से के 2 सप्ताह से 2 साल तक की है। और बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक होती है। जो हमारा प्रश्न था जिसमें इंग्लिश हिंदी में डिस्प्ले हैं, और प्रश्न था एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। देखिए बात की थी नहीं की, और पोषण, श्वास, निद्रा, अधिवास, और देखा जाए तो ये सभी वृद्धि से जुड़े हुए हैं, सभी विकल्प। तो हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की पीडी पाठक की किताब की। ये 2011 का एडिशन है, और इसके अगर हम पेज नंबर 149, 150 की बात करें तो ये बात हमारे सामने आ जाएगी कि आप देखें यहाँ पर स्वस्थ विकास के निवास के लिए उत्तम दिशाओं का संबंध, और यहाँ पे हमें जो बात में तंग गलियां, बंद मकान मिल जाते हैं, तो अधिवास भी यहाँ पर आ जाता है, पौष्टिक भोजन भी आता है, और निंद्रा भी आता है। इसका मतलब शिफ्ट 3 में प्रश्न आया था क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों फिर इस प्रश्न ने काफी तंग किया था, हमने जब इसको डिस्कस किया था तभी इस पर बात की थी। इसका जवाब नैदानिक भी होना चाहिए, क्रियाविधि भी होना चाहिए, वितरणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो जवाब माना गया रूपांतरणकारी। मनोविज्ञान की पुस्तक जो पीडी पाठक ने लिखी है कि 2011 वाले एडिशन, पहली लाइन में कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में व्यावहारिक और निदानात्मक अनुसंधान का, देखिए निदान आ चुका है, और इसका मतलब निदान इसका जवाब होना चाहिए, और न केवल क्रिया व व्यवहार पक्ष, इसका मतलब क्रिया पक्ष भी होना चाहिए। तो 2 जवाब हमारे पास में है, रूपांतरकारी तो किसी भी रूप में नहीं है। तो हम इन ध्यान से देखें, ऐसी सिचुएशन में जब इंडायरेक्ट कंपैरिजन होती है तो उसके अंदर मेटाफर आता है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है लाइन और ये जो वर्ड है फाइट, इसका आंसर भी हो सकता है, तो इसके 2 आंसर सही हो सकते, तो ये क्वेश्चन भी रद्द होने। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मे एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल। Who quoted this? यानी यहाँ पर एक कोटेशन है जिसके बारे में आपको, इन्होंने इसका जो आंसर है वो बी माना है, वॉशिंगटन, जो कि इसका आंसर नहीं आपके पास में। क्या 4 ऑप्शन इसके क्या है, गलत है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो ये 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट 4 के अंदर आया हुआ है, और ये है द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव साउंड सिंबल्स, यानी जो 26 आपके पास में लेटर्स है उसमें टोटल कितने साउंड्स होते हैं। तो आईपीए दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसके अनुसार हमारे पास में 44 साउंड्स होते हैं। इन्होंने आंसर इसका 45 माना, यानी डी ऑप्शन माना, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आपके पास में क्या होगा, सी। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनके उचित रूप से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आगे के क्वेश्चन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मैं प्रश्न की हम लोग बात करते हैं शिफ्ट 3 में कि साइंस की, विज्ञान की शिक्षण विधियों का प्रश्न है, गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है, इनको रोचक बनाने में सहायता करती है, कंटेंट को मनोरंजक बनाने में सहायता करती है, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो सही उत्तर हम लोगों ने माना था डी, यानी कि सभी। आप देख सकते हैं डॉक्टर ए.वी. भटनागर की बुक है रोचकता एवं मनोरंजन का महत्व, कि शिक्षण में जो सहायक सामग्री है वह रोचकता बढ़ाने के लिए या लाने के लिए काम में ली। आंसर कैसे हो सकता है जो माना गया है।